1980 में आई मूवी द शाइनिंग एक बहुत ही डरावनी साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी है। ओवरलुक नाम का एक होटल जिसमें केयर टेकर पागल हो जाता है और अपनी ही फैमिली को मार देता है, जिसमें सालों बाद टॉरेंस नाम की एक फैमिली आती है जिसका हाल भी सेम वैसा ही हो जाता है, पर वो बच जाते हैं। वो कैसे बचते हैं और क्या होता है ये हम आज की इस मूवी में देखेंगे। ये मूवी स्टार्ट होती है एक होटल से जहाँ जैक एक केयरटेकर की जॉब के लिए आया है। मैनेजर उसको समझाते हैं कि होटल बस मई तक काम करेगा क्योंकि विंटर टाइम वहाँ बहुत बर्फ गिर जाती है और काम मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए पूरे विंटर में जब वहाँ कोई नहीं होता है तब केयर टेकर ही उस होटल की देखरेख करता है। जैक सारी कंडीशन से एग्री कर जाता है। फिर मैनेजर उससे पूछता है कि क्या वो 1970 में हुए हादसे के बारे में जानता है। जैक को नहीं पता होता है। फिर वो उससे बताता है कि 1970 में एक केयर टेकर था जो अकेले रहने की वजह से बहुत डिप्रेशन में आ गया था और उसने कुल्हाड़ी से अपनी बीवी और दोनों ट्विंस को मार दिया था। तब से कुछ लोग इस जॉब को लेने से डरते हैं। जैक बोलता है कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसकी वाइफ तो हॉरर चीजों की फैन है, वो सुनकर तो एक्साइटेड हो जाएगी। जैक का बेटा डैनी और उसकी बीवी बैठे होते हैं। वो लोग बात कर रहे होते हैं कि अगर जैक की जॉब लग गई तो उन लोगों को होटल शिफ्ट होना पड़ेगा। डैनी इससे खुश नहीं होता है और वो वॉशरूम चला जाता है। वहाँ वो अपने इमेजिनरी फ्रेंड टॉनी से बात करता है। टॉनी उससे बताता है कि जैक को नौकरी मिल गई है और वो अब कॉल करेगा। तभी जैक को कॉल आ जाता है। यहीं से डरावनी चीजें शुरू हो जाती हैं। अब टॉनी बोलता है कि उसे होटल नहीं जाना। जब डैनी उससे बहुत बार पूछता है कि क्यों, तब टॉनी उससे कुछ मेमोरीज जैसा दिखाता है जिसमें बहुत सारा खून बह रहा है और 2 ट्विंस भी दिख रहे हैं। ये देख करके डैनी बहुत डर जाता है और चिल्लाने लगता है। जिसके बाद डॉक्टर आती है और उसे चेक करती है, जहाँ पता चलता है कि सब कुछ नॉर्मल है। वो डैनी की मम्मी से बात करती है और पूछती है कि डैनी टॉनी को कब से मानता है। वो बताती है कि एक बार जैक ने गलती से डैनी का हाथ बहुत जोर से मोड़ दिया था और उसका शोल्डर डिसलोकेट हो गया था। तब से ही उसने पहली बार टॉनी के बारे में सुना था। अब वो तीनों ट्रेवल करके होटल आ जाते हैं। वहाँ उन्हें होटल दिखाया जाता है और उन्हें रहने की जगह भी। तभी दिखाते हैं कि डैनी को खेलते वक्त वापस से वो ट्विंस देखने को मिलते हैं। अब मैनेजर और बाकी लोग जैक और इसकी वाइफ को पूरा होटल दिखाते हैं और अंदर का टूर भी कराते हैं। वहाँ आते हैं मिस्टर डिक हैलोरन जो वहाँ के हेड शेफ होते हैं। वो डैनी, जैक और उसकी वाइफ वेंडी को किचन और स्टोरेज रूम दिखाते हैं। मिस्टर हैलोरन डैनी को डॉग बुलाता है। ये सुनकर के वेंडी सरप्राइज हो जाती है क्योंकि वो लोग भी कभी कभी डैनी को डॉग बुलाते थे, पर ये बात मिस्टर डिक को कैसे पता चली वो ऐसे ही टाल देते हैं और डैनी को आइसक्रीम खिलाने अपने साथ ले जाते हैं। वो उससे बातें करते हैं और बोलते हैं कि उन्हें उसका नाम डॉग कैसे पता चला। वो बताते हैं कि उनकी दादी और वो बिना बोले ही सारी बातें कर लेते थे। उनकी दादी ऐसे लोगों को शाइनिंग बुलाती थी। वो बताते हैं कि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनमें ये पावर होती है। तब डैनी उनको टॉनी के बारे में बताता है कि वो उससे बहुत सी बातें बताता है और डैनी मिस्टर डिक से रूम 237 के बारे में पूछता है। ये सुनकर के वो डर जाते हैं और उससे दूर रहने के लिए कहते हैं। अब हमें 2 महीने बाद की कहानी दिखाई जाती है जब वहाँ बहुत बर्फ पड़ी होती है। एक दिन डैनी और वेंडी बहुत मजे में होटल में घूम रहे होते हैं। तभी वो देखते हैं कि जैक कुछ अजीब सा बिहेव कर रहा है। वो अपनी कहानी लिखने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वहाँ वेंडी आ जाती है। जैक उससे बहुत गुस्से में बात करता है और बोलता है कि वो उसे डिस्टर्ब ना करे। वेंडी रेडियो से कांटेक्ट करती है क्योंकि होटल्स के फोन सब खराब हो चुके हैं। तब पता चलता है कि इस बार स्टॉर्म बहुत खतरनाक है और फोन ठीक नहीं होंगे। वो उसे रेडियो ऑन रखने की सलाह देते हैं। डैनी को एक दिन रूम 237 के सामने वही दोनों ट्विंस दिखते हैं और फिर दिखाते हैं कि वो कटे हुए पड़े हैं, हर जगह खून ही खून है। ये देख करके डैनी बहुत डर जाता है और तब टॉनी को याद करता है। टॉनी उससे बोलता है कि वो डरे नहीं। एक दिन डैनी और वेंडी टीवी देख रहे होते हैं। तभी डैनी पूछता है कि क्या वो अपने रूम से फायर इंजन ले आए। वेंडी उसे मना करती है कि जैक अभी भी सोया है, पर डैनी जिद करता है तो वेंडी उससे बोलती है कि वो शांति से जाए और फटाफट लेकर वापस आ जाए। डैनी रूम में जाता है तो देखता है कि जैक बेड पर बैठा है। वो डैनी को पास बुलाता है और पूछता है कि उसे होटल में कैसा लग रहा है और बोलता है कि वो हमेशा यहीं रहेगा। डैनी उससे पूछता है कि वो कभी उसको और मम्मी को चोट तो नहीं पहुंचाएगा। इस पर जैक बोलता है कि ऐसा कभी नहीं होगा। एक दिन डैनी अपनी काश के साथ खेल रहा होता है। तभी वहाँ कहीं से एक बॉल आ जाती है। डैनी देखता है और अपनी मम्मी को ढूंढता हुआ रूम नंबर 237 में पहुंच जाता है। इधर डैनी की मॉम मशीन्स में काम कर रही होती है। तभी उसे जैक के चिल्लाने की आवाज आती है। वो भागकर आती है और देखती है कि जैक जमीन पर पड़ा चिल्ला रहा होता है। वो उसे आकर संभालती है। जैक बताता है कि उसे एक बहुत ही डरावना सपना देखा है जिसमें उसने डैनी और वेंडी को मार डाला है। वो बोलता है कि उसने उन्हें बहुत ही बुरी तरह टुकड़े टुकड़े करके मार डाला है। वो जैक को संभालती है। तभी डैनी वहाँ आ जाता है और उसकी हालत बहुत ही खराब होती है, कपड़े फटे हुए, गालों पर निशान। वेंडी जैक को देखती है। वो उन्हें घूर रहा होता है। ये देख करके वेंडी को लगता है कि जैक ने डैनी के साथ ऐसा किया है और वो उसे बहुत सुनाती है। वेंडी डैनी को लेकर के वहाँ से चली जाती है। जैक ऊपर जाता है और
और एक हॉल में उसे एक आदमी मिलता है। वो उसे लेकर के वाइन पीता है और बोलता है कि उसने डैनी को हर्ट नहीं किया। वो बोलता है उसकी बीवी उसे वो गलती भूलने ही नहीं देती जो सालों पहले उससे हो गई थी जब डैनी को चोट आई थी। तभी वेंडी वहाँ आ जाती है। वो बहुत डरी हुई होती है और बोलती है कि इस होटल में उनके अलावा एक औरत है जिसने डैनी का गला दबाने की कोशिश की है। ये सुनकर के जैक उसी पर चिल्ला देता है। फिर वो उसी रूम में जाता है और देखता है कि बाथटब में एक औरत है। जब वो उसके पास जाता है तो वो औरत एक डरावनी बुड्ढी औरत में बदल जाती है। जैक उस कमरे को लॉक करके भाग जाता है। वो वेंडी से आकर बोलता है कि वो उस रूम में गया था पर वहाँ कोई औरत नहीं थी। वो बोलता है कि शायद डैनी ने ही खुद को चोट पहुंचाई है। ये सब डैनी अपने रूम से सुन रहा होता है। वो देखता है कि सामने गेट पर रीड्रम लिखा हुआ है। जैक की बातें सुन करके वेंडी डर जाती है और बोलती है कि हमें यहाँ से जाना चाहिए, डैनी को कहीं और भेज देना चाहिए। ये सुनकर के जैक बहुत गुस्सा हो जाता है और वेंडी पर चिल्लाने लगता है कि अभी उसका काम सेटल नहीं हुआ है और वो उससे चलने के लिए कह रही है। यहाँ डैनी अपनी स्पेशल पावर से सेफ मिस्टर डिक से कांटेक्ट करता है और उनको हिंट देता है कि कुछ गड़बड़ है। इसलिए मिस्टर डिक रेडियो के थ्रू बात करने के ट्राई करते हैं। अब जैक फिर से उस पार्टी हॉल में जाता है और देखता है कि वहाँ बहुत भीड़ है। वो जाकर ड्रिंक लेता है। वो भीड़ एक्चुअली में वहाँ होती ही नहीं है, वो सब भूत होते हैं जो सिर्फ जैक को दिखते हैं। तभी जैक के ऊपर ड्रिंक गिर जाती है। वो वेटर उसको वॉशरूम में लेकर के जाता है। जैक और वो दोनों बात करते हैं और उसकी बातों से जैक को पता चल जाता है कि वो केयर टेकर एक्चुअली में मिस्टर ग्रैडी है जो वहाँ के केयर टेकर था और उन्होंने अपनी बीवी और बच्चों को मार करके खुद सुसाइड कर ली थी। वो जैक को बताता है कि उसका बेटा डैनी बाहर से मदद लेने की कोशिश कर रहा है अपनी स्पेशल पावर का यूज करके। मिस्टर ग्रैडी बोलता है कि उसकी बेटी ने एक बार होटल में आग लगाने की कोशिश की थी, इसलिए अपनी बेटी को मार डाला और उसकी बीवी ने उसे रोकने की कोशिश की तो वो उसे भी मार दिया। वो जैक को भी ऐसा करने की सलाह देता है और बोलता है कि ये उसकी ड्यूटी है। तभी डैनी रीड्रम चिल्लाने लगता है। ये देख करके वेंडी उसके पास आती है और समझती है कि शायद उसने कोई बुरा सपना देखा होगा। डैनी बोलता है कि वो डैनी नहीं टॉनी है और अब डैनी नहीं आएगा। वो वेंडी को भी मम्मी नहीं बोलता है, मिसेस टॉरेंस बुलाता है। मिस्टर डिक के कहने पर रेडियो वाले होटल से कांटेक्ट करने का ट्राई करते हैं। जैक ये सुनता है और वो रेडियो डिस्ट्रॉय कर देता है। रेडियो वाले ये इन्फॉर्मेशन मिस्टर डिक को देते हैं। ये सुनकर के वो परेशान हो जाता है और डेनवर जहाँ वो होटल है वहाँ आने के लिए फ्लाइट पकड़ लेता है। वेंडी और डैनी टीवी देख रहे होते हैं। वेंडी डैनी से बोलती है कि वो उसके पापा से बात करके आ रही है, तब तक वो वहीं बैठकर उसका इंतजार करे। डैनी टोनी की आवाज में जवाब देता है। वेंडी जाने से पहले अपनी सुरक्षा के लिए एक बेसबॉल बैट साथ में ले जाती है। वो हॉल में जाती है। जैक वहाँ नहीं होता है। वेंडी जाकर देखती है कि उसका लिखा हुआ सामान टेबल पर रखा हुआ है। वो उससे देखकर शॉक हो जाती है। सारे पेपर्स पर एक ही लाइन लिखी होती है, ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक जैक अ डल बॉय। वेंडी ये देख करके बहुत डर जाती है। जो अब तक उसका शक था कि जैक के साथ कुछ तो गड़बड़ है वो यकीन में बदल जाता है। जैक ये सब देख लेता है और उससे बोलता है कि वो यहाँ क्या करने आई है। वो बोलती है कि उससे लगता है कि डैनी को डॉक्टर की जरूरत है। जैक बोलता है कि उसे कभी उसकी चिंता नहीं होती। वो वेंडी की तरफ बढ़ता है। ऐसा लगता है कि वो उस पर हमला करने वाला है। ये देख करके वेंडी डर जाती है और उसी बैट से उसके सर पर मार देती है, जिससे वो गिरकर बेहोश हो जाता है। वो उसको पैर से खींच करके एक कमरे में बंद कर देती है, जिस पर जैक बोलता है कि उसे वहाँ से जाना है, जिस पर वो कहती है कि वो ऐसा नहीं कर पाएगी। वेंडी जाकर देखती है कि जैक ने कार तोड़ दी है और रेडियो को भी डिस्ट्रॉय कर दिया है। जिस रूम में जैक बंद होता है उसे वहाँ पुराने केयर टेकर मिस्टर ग्रैडी की आवाज आती है। वो बोलता है कि जैक अपनी ड्यूटी सही से नहीं कर रहा है। वो उसे वेंडी को मारने का हिंट देता है। रात में वेंडी अपने रूम में सो रही होती है। तभी वहाँ डैनी आ जाता है। वो अभी भी रेड ड्रम बोल रहा होता है। उसके हाथ में एक बड़ा सा चाकू होता है। वो वेंडी का लिपस्टिक उठाता है और उस डोर पर रेड ड्रम लिख देता है और वेंडी के पास आकर के रेड ड्रम बोलने लगता है। वेंडी ये सुनकर के उठ जाती है और शीशे में देखती है वो रेड ड्रम एक्चुअली में मर्डर होता है। इतनी टाइम से टॉनी खतरे के बारे में ही बता रहा था। तभी वहाँ जैक कुल्हाड़ी लेकर के आ जाता है। वो गेट पर जोर जोर से मारने लगता है। वेंडी बहुत डर जाती है। वो बाथरूम की खिड़की खोलती है और डैनी को वहाँ से बाहर भेज देती है। जब वो खुद विंडो से निकलने का ट्राई करती है तो फंस जाती है और निकल नहीं पाती। अब वो बाथरूम के अंदर है और जैक जोर जोर से गेट पर मार रहा है। तभी वहाँ हेड चीफ मिस्टर डिक आ जाते हैं। ये सुनकर के जैक वहाँ से हट जाता है और मिस्टर डिक को ढूंढ करके कुल्हाड़ी से मार देता है। अब वो डैनी को ढूंढता है। वेंडी डर करके होटल में भाग रही होती है। उसको बहुत सारी डरावनी चीजें दिखती हैं। वही रेड डोर बहुत सारे खून के साथ जो अक्सर टॉनी और डैनी को दिखता था, और एक और रूम जिसमें बहुत सारी डेड बॉडीज पड़ी हुई थी और उसी सारी डेड बॉडीज में से एक डेड बॉडी मिस्टर डिक की भी होती है। यहाँ डैनी मीट जैसी जगह में घुस जाता है और उसके पीछे जैक भाग रहा होता है। वो उसके पैर के निशान को फॉलो करता है। जब डैनी को ये पता चलता है तब वो पैरों के निशान मिटा करके एक कोने में बैठ जाता है। वो उस मेज से बाहर निकल जाता है और वेंडी से मिल जाता है। मिस्टर डिक जिस ट्रक से वहाँ आए थे, वेंडी और डैनी वही ट्रक लेकर के वहाँ से अपनी जान बचा करके भाग जाते हैं और जैक वहीं बर्फ में जम जाता है। लास्ट में दिखाते हैं कि होटल में एक फोटो थी और उस फोटो में बिल्कुल जैक जैसा दिखने वाला एक आदमी था। वो फोटो बहुत पुरानी थी, यानी जैक का उस होटल से बहुत पुराना रिलेशन था। और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको मेरी द शाइनिंग मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। और अगर आपको मेरी द शाइनिंग मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके जाना ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि मुझे ऐसी ही मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप सबके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस लाता रहूं।